अब ये जो कुशन कवर आप देख रहे हैं, ये 20 साल पहले मैंने ये कुछ 50 कुशन कवर बनाए थे। 20 साल पहले जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे एक अनुभूति हुई थी इनको देख करके कि ये इतना ग्रेसफुल कैसे है। इसका जो ग्रेस है ना, जो इसके हाथ का कसीदा जो है, इसकी खूबसूरती और इसका ग्रेस, वो लोग कौन होंगे जिसके जहन में इतनी सुंदर चीज़ बनाने की तमन्ना होती है, जिनके पास समय है और जिनकी ये संस्कृति है कि इतनी सुंदर चीज़ मैं बना करके अपने घर में रखूं या अपने बेटी को दहेज में दूं या कहीं पे रखूं। वो संस्कृति कितनी सुंदर है, वो कितनी ग्रेसफुल है, वो प्रोडक्ट उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मैं उसको देख करके बड़ा प्रभावित हुआ था। फिर मैं इसमें क्राफ्ट में आया था। फिर मैंने वहाँ की महिलाओं से बोला था कि आपको जैसा सुंदर से सुंदर आता है वैसे कुशन कवर के रूप में, वो तो अपने कुर्ती वुर्ती बनाते थे, रुमाल बनाते थे, लेकिन मैंने ये आधुनिक प्रोडक्ट कुशन कवर के रूप में उनको बोला कि आप मुझे वही एम्ब्रॉयडरी बना के दो जो आपकी बेहतरीन मोटिव्स हैं। तो उन्होंने ओरिजिनल बना के दिए। तो मेरे लिए इसकी कीमत आज तक मैं डिसाइड नहीं कर पाया हूँ कि इस कुशन कवर की कीमत क्या होनी चाहिए। ये 1000 रुपये का हो सकता है, ये 10,000 रुपये का हो सकता है, ये लाख रुपये का हो सकता है, क्योंकि ये एक म्यूज़ियम पीस है, एक सांस्कृतिक पीस है। 20 साल पहले जब मैंने ये बनाए थे तो जो महिलाएं जो बनाती थी वो आज नहीं है, और हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है। और जो नई लड़कियां हैं वो किस तरह का काम करती है, ये हमारे बड़े बड़े ब्रांड जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, ये उनको कुर्ते देते हैं कि आपको जैसा आता है इसके ऊपर उल्टा सीधा खींच दो। तो इस तरह क्राफ्ट का पतन हो गया। और हम कीमत भी वैसी है। जब ग्राहक आते हैं, भैया कितने का, 50 रुपये का, भैया 100 रुपये में तो 5 आ जाते हैं या 200 में 5 आ जाते हैं। मानसिकता क्या, रेडी पर खरीदने वाली। हाँ, वो मानसिकता इसके प्रति लगता है सब्जी खरीद रहे तो हैं। इसका मतलब है या सब्जी खरीद रहे हैं या बाजार के जो हमारे मील मेड के कपड़े के, सिंथेटिक कपड़े के जो कुशन आते हैं, वो 100 के 5 भी आ जाएं या 200 के 4-5 आ जाएं, तो वो उनकी रेंज होती है। तो हम उसके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। इसका मतलब ये हमारी अज्ञानता है, हमारे को संस्कृति की, हैंडीक्राफ्ट की, हस्तशिल्प की ज्ञान नहीं, पहचान नहीं है, हमारे अंदर वो जागरूकता नहीं है। हमारे आज की यंग जनरेशन तो मोबाइल पे ये गाने सुनना, वो गाने सुनना, इधर उधर डांस करना या वो देखना, ये देखना, गहराई से उनको बोरियत होती है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात की आपने, बिल्कुल समझ तो गए। गहराई धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। वो अब आप दुनिया में रहते हैं, वो हाँ, एक जो अब दुनिया है, आप मोबाइल की, उसी में रहते हैं। ये फर्नीचर जो है, मैं बचपन से इस मांचे को देखता आ रहा हूँ। इसके पायों की बुनावट, इसकी लकड़ी, इसकी कसीदा कारीक पायों की, इसकी बुनाई, इस धागे को हाथ से काता जाता है, फिर इसकी बुनाई की जाती है। ये बनाने वाले लोग कौन हैं, फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी, ये 100 साल तक ऐसा ही रहता है आप इसको तरीके से यूज़ करें तो, जो पुराने लोग जैसे करते थे। और ड्राइंग रूम में इससे बेहतरीन फर्नीचर मेरी नज़र में आज तक नहीं देखा मैंने। और हम लोग प्लाई की चीज़ें ख़रीदते हैं, पलंग महंगे महंगे ख़रीदते हैं, और ये जो पीढ़ा है ये भी एक ट्रेडिशनल इसी का पार्ट है। तो हम रेस्टोरेंट में जाकर के और 4 आदमी खाना खाते हैं तो 5,000 रुपये लग जाते हैं आराम से। जब हम इसे एक सांस्कृतिक चीज़ के पीढ़े के, जब मैं यहाँ पे आता है कोई कस्टमर हमारा यहीं का आदमी, और उसके 5,000 रुपये बताता हूँ तो कहता है ओ पीडो 5,000 को, ओ पीडो भाई जी घर है बन लिया। कहने का मतलब ये है कि उनको पता नहीं है कि ये घर पे बनाना कितना आसान है, या ये कैसे बनता है, या ये लकड़ी में कार्विंग करने वाले लोग हैं या नहीं हैं। लेकिन उनकी कदर अपनी संस्कृति के प्रति इतनी ही है, और उसके पैसे उनको लगता है कि ये तो फोकट में ही आनी चाहिए। और जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या बड़े शोरूम में जाते हैं तो वहाँ जितने मांगते हैं, हाँ ये तो कम ही है। ये हमारी मानसिकता होती है। तो हैंडीक्राफ्ट के अंदर बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी दिक्कतें हैं। एक तो हमारे अवेयरनेस का अभाव है,
दूसरा जब मार्केट हावी है, जब हम सेल करने जाते हैं, किसी एग्जीबिशन में जाते हैं, तो वहाँ जो कस्टमर आते हैं उन या जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको बिज़नेस करना होता है और कस्टमर को सस्ता चाहिए होता है, तो वो लोग फैक्ट्री लगा करके हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्शन करते हैं। वो एक प्रोडक्ट हो सकता है, एक सुंदर प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन वो वास्तविक सांस्कृतिक हैंडीक्राफ्ट या हस्तशिल्प नहीं। वो तब होता है जब वो अपनी जगह पे बना हुआ, अपनी मूल पहचान लिए हुए, या उन्हीं लोगों के द्वारा अपने घर पर। खादी का खूबसूरती भी इसी में है। खादी हमारे आर्टिजन घर के अंदर इस तरह की लूम लगी हुई होती है और अपने घर के अंदर उनको रॉ मटेरियल देते हैं हम, फिर वो लोग वापस बना के हमारे को शॉल है, कंबल है या फैब्रिक है, वो हमारे यहाँ के गाँव के अंदर आर्टिजन प्रोडक्शन करते हैं। ये कितनी खूबसूरत बात थी। एक तो आप किसी फैक्ट्री में सुबह जाते हैं 10 बजे और देर रात तक वहाँ मज़दूर के रूप में काम करते हैं। वहाँ पे आपकी कोई पहचान नहीं होती, आप सिर्फ एक पुर्जा हैं एक मशीन का, आपसे कोई बात नहीं करता है। यहाँ पे आपको महत्व दिया जाता है कि ये आपने प्रोडक्शन किया है, मेरे यहाँ आर्टिजन का नाम होता है, ये उसने प्रोडक्शन किया है। उनको वाजिब एक रेट चार्ट बना हुआ होता है कि ये आपको धागे की बटाई मिलेगी, ये बुनाई मिलेगी। उनकी एक पहचान होती है। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनको हम आर्टिजन विज़िट करवाते हैं, क्राफ्ट वर्कशॉप करवाते हैं कि आप भी बुनाई सीखिए। बुनाई एक बेहतरीन क्रिएटिविटी है। जब आप खुद बुनाई करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है उस चीज़ का महत्व क्या है। उसमें एक रचनात्मकता होती है, आपका शारीरिक मानसिक सारा विकास होता है, आपको बोरियत नहीं होती है। आपने कुछ बनाया है तो आपको अंदर से खुशी फील होती है। आप सब कुछ बनाया ही खरीदेंगे तो आपको उसका महत्व मालूम नहीं पड़ता है कि ये चीज़ कैसे बनती है, और आप उसकी कदर नहीं करते हैं। जब आप एक चीज़, ये छोटा सा फुंदा है, ये किसी गांव की लड़की ने बनाया है, इसके अंदर कितनी चीज़ें पोई गई है, कितने ये मिणिए पोए गए हैं, कितने फुंदे बनाए गए हैं, और आपकी कल्पना से बहुत ज़्यादा समय लगता है। उसको करीब करीब आधा दिन लग जाता है। और इसकी कीमत 50 रुपये बोलते हैं तो कहते हैं इसके 50 रुपये। उनको लगता है कि ये 10 रुपये में आ जाना चाहिए। 10 रुपये का तो इसमें शायद सामान भी लग गया होगा 20 का। तो आप ये खुद बना के देखिए, एक फुंदा ही आप बना के देखिए, आप उसको देना नहीं चाहेंगे, अपने पास रखना चाहेंगे। कहेंगे नहीं नहीं ये तो बिक्री के लिए नहीं, बेचना तो दूर की बात है। तो हैंडीक्राफ्ट इस तरह की चीज़ होती है, उसका महत्व उस तरह से लिया जाना चाहिए। उसका फैक्ट्री में उत्पादन करना, मास स्केल पे प्रोडक्शन करना, सस्ती दरों पे बेचना, सस्ती दरों पे ख़रीदना, और वास्तविक को इग्नोर करना, उसकी कीमत कम आंकना, और उसके साथ कंपटीशन करना। जो फैक्ट्री वाले हैं वो सेल कर लेते हैं और जो वास्तविक होते हैं वो पड़े रह जाते हैं, उसकी हम लोग कदर नहीं कर पाते। तो ये हमारे समय की सबसे बड़ी हैंडीक्राफ्ट के चैलेंज है। इस चीज़ को समझें, इसकी गहराई में उतरें और इसको अपनाएं, अपने घर में लगाएं, तो इसका आपको एक खुशी मालूम, जितनी बार आप उसको देखेंगे आपको एक खुशी मालूम होगी जब आपको उसकी कहानी मालूम होगी। वास्तविक चीज़ों की एक कहानी होती है, वो एक प्रोडक्ट नहीं होता फैक्ट्री में बनाया हुआ, उसमें फीलिंग्स होती है। हाँ उसमें फीलिंग्स होती। धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही शानदार जानकारी दी आपने। धन्यवाद।